हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम में गद्यांश हल करने का सही तरीका। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है 6 नंबर का। आज मैं आपको बताऊंगा गद्यांश हल करने का बिल्कुल सही तरीका। अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं ऐसा आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, आप लोगों को फुल मार्क जरूर मिलेगा। टारगेट 90 प्लस है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और मैंने ये जो गद्यांश लिया है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर आपको गद्यांश सॉल्व करना है ना, गद्यांश में आपको फुल मार्क लाना है तो आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। जब इसे आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, थोड़ी आपको मिल जाएगी इसकी जानकारी। और आप लोगों को इस रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना पड़ता है। जो रेखांकित अंश है तो उसकी भी जानकारी, उसकी भी व्याख्या आप लोगों को थोड़ा सा आ जाएगा, तो ध्यान से पढ़ लो। लिखा हुआ है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। जो मित्र है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से भी बाहर काम कर जाओ। मतलब जितना आपका टारगेट है ना उससे ज्यादा आप कम काम कर जाओ, ऐसा मित्र आपको साहस दे, ऐसा आपके मतलब जैसे आप लोगों को मन को बढ़ाए, ऐसा करे, ऐसा कह रहे हैं लेखक जी। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ओके, इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जैसा इसमें बताया गया है, जिनमें अधिक आत्मबल हो, जिसमें अधिक आत्मबल हो। और हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मतलब हमें उनके साथ ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। एंड मित्र को, जो आप लोगों का मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय के हों। ओके, मृदुल और पुरुषार्थ हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सके। मतलब अपने आप को उनके भरोसे छोड़ सके, ठीक है, क्योंकि वो आपके मन को बढ़ाएंगे, आपकी टारगेट जो है ना उससे ज्यादा आपको मतलब आपके मन को बढ़ाएंगे एंड आपके साहस को बढ़ाएंगे। और यह विश्वास कर सके कि उनमें उनसे किसी भी प्रकार का धोखा ना हो। मतलब वो आपसे धोखा नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमें भरोसा होना चाहिए, हम उस पर विश्वास कर सकें, ऐसा मित्र होना चाहिए। तो पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। आई होप कि आपने पढ़ लिया। अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, देख सकते हो। ये आपको बता दूं, पहला यानी कि आ नंबर, उपयुक्त अवतरण या फिर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखोगे आपको 2 मार्क मिल जाएगा। फिर आपसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर आप रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो आपको 2 मार्क मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश से रिलेटेड पूछा जाएगा कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। जो मित्र हैं, मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो आप लोगों का है, देखो पहले ही लिखा हुआ है मित्र। मित्र इसमें काफी ज्यादा है, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर इतना पता चल गया तो आपका संदर्भ का 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। अब आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लोग यहाँ संदर्भ हेडिंग डाल देना। जैसे आप लोग यहाँ संदर्भ हेडिंग डाल देना, ठीक है, संदर्भ। और आप लोग संदर्भ हेडिंग डालने के बाद यहां आप लोग ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना। ओके, जब आप इसे ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लोगे, और संदर्भ आपको सही तरीके से लिखना है, ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन से लिखना है, ठीक है। जैसे आपको लिखना है जो प्रस्तुत गद्य अवतरण है, प्रस्तुत आप लोगों का जो गद्य अवतरण है, ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का गद्यांश है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है। अब आपको अपने मतलब इस चैप्टर के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहां आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, ये आप लोग लिख देना, जो कि इसके मतलब कौन है? लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, फिर आपको जैसे इसके लेखक हो गए द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ये आपका लिखित है ना, तो यहां आप लोग लिख देना लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। अब आपको क्या करना है? लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, एवं जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, ध्यान से समझना, जैसा बता रहा हूं ना, अगर इस चैप्टर से कोई भी आपका गद्यांश आ जाए तो ऐसे ही आप लोग संदर्भ लिखना। पाठ्य पुस्तक,
पाठ्य पुस्तक लिखने के बाद आपको ये चीज समझना है, ये आपका कौन सा है, हिंदी है ना, तो हिंदी लिख देना, ठीक है, हिंदी, और आपको विलेख से हिंदी लिखना है। देखो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसा एग्जामिनर, अगर आप ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को हिंदी के, अभी अगर आपका गद्य खंड है ना तो गद्य खंड लिख दो, क्या दिक्कत है, गद्य खंड। अब गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, संकलित का मतलब है कि उसमें ये है संकलित, ठीक है। अब आप लोगों को संकलित, अब इस चैप्टर का नाम क्या है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, और इस चैप्टर का नाम है मित्रता, ठीक है, मित्रता। ध्यान से समझना, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो व्याख्या आप चुटकियों में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मित्रता नामक, मित्रता नामक, अब आपका ये निबंध है, जैसे निबंध विधा पर है तो निबंध से अवतरित है, अवतरित, अवतरित है, ओके। तो ये आपका हो गया आपका संदर्भ, ओके। तो अब आपको ऐसे संदर्भ लिखना है। अब आप जैसे, ये आप लोगों का एक तरीका है, अगर आप लोग एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे अब आपको यह बता दूं, संदर्भ आप एक और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहां अब आप लोगों का ये बिल्कुल सही तरीका है, अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा। लेकिन एक और तरीका है जो कि आप लोग वैसे भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा। जैसे यहां अब आप लोग लिखना, संदर्भ हेडिंग डाल देना जैसे, ठीक है, तो यहां आप लोग लिख देना जैसे पाठ का नाम, पाठ का नाम, पाठ का नाम आप लोग लिख देना, ठीक है। संदर्भ ऐसा हेडिंग डाल देना जैसा मैंने बताया है। अब आप लोगों को पाठ का नाम इसका क्या है, इसका पाठ का नाम है मित्रता, जैसे ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं संदर्भ का। और यहां आप लोग नीचे हेडिंग डाल देना लेखक का नाम, जैसे लेखक का नाम। अब लेखक का नाम आपने हेडिंग डाला तो फिर आप लेखक का नाम लिख दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मतलब दो तरीका है, एक आप लोग ये, ठीक है, इसमें आप केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो, दूसरा ये ज्यादा बेस्ट आपका ये रहेगा जो पहला वाला है, ठीक है। तो ये आपका है संदर्भ लिखने का सही तरीका, मैंने आपको संदर्भ लिख कर बता दिया। अगर आपको दोनों में से किसी एक को ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, फुल मार्क मिलेगा दोनों में। तो अब आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या समझना है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ज्यादा आसान होता है अगर आप ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो रेखांकित अंश छोटा सा रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा बड़ा नहीं रहता रेखांकित अंश। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, ठीक है, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से भी बाहर काम कर सको, कर जाओ। तो इसका व्याख्या कितना आसान है आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का देखो इतना ही लाइन है, इसमें आपको छोटा सा लिखना है कि शुक्ल जी का कहना है जो सच्चा मित्र होता है वही आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक आपकी सहायता करेगा, जितनी उतनी शक्ति नहीं है उससे ज्यादा भी आपकी सहायता करेगा। ये सारी चीजें आपको बताना, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो समझ में आए वो व्याख्या में लिख देना। लाइक एज आपको बता दूं कि यहां आपको मित्र के बारे में, मतलब इसमें जो बताया गया उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मतलब यहां से इसको पढ़ने के बाद मित्र के बारे में जो भी समझ में आया उतना लिख दो यार, हर आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर काफी तेजी से चेक करता है, ठीक है, इतना एक एक लाइन नहीं पढ़ता, एक एक अच्छा। तो ध्यान से समझना, आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको लिख कर आना है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको इसका व्याख्या लिख कर आना है। तो चलो अब हम आपको बताते हैं व्याख्या। देखो रेखांकित अंश को आपको ध्यान से पहले पढ़ लेना है, तब व्याख्या आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो व्याख्या बस इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा लिख दोगे 2 मार्क मिल जाएगा। लिखा है शुक्ल जी कहते हैं, जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे, और मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के आपका विपदग्रस्त, यानी कि जब उसका ऐसा समय हो जो उनके लिए सही ना हो, ठीक है, विपदग्रस्त होने पर उसकी या फिर उसकी इस तरह सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे, मतलब उसकी ऐसी सहायता करे उसका साहस और उत्साह बना रहे, अपने कार्य में वो लगे रहे, और अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, मतलब अपने आप को अकेला समझकर निराश ना हो, ठीक है, वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। ये हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या है, छोटा सा है यार रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब एक छोटी सी चीज है। अगर आप इसको ध्यान से रेखांकित अंश को पढ़ते हो ना
तो मतलब हर एक स्टूडेंट इसे बहुत आसानी से कर सकता है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। अब मित्र के कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं आप लोग इस मतलब गद्यांश को पढ़कर बता सकते हो कि नहीं। मतलब मित्र के कर्तव्य कौन कौन से बताए गए हैं, देखो यहाँ बताए गए हैं उचित, जो आप लोगों का उचित और महान श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, ये लिखा है ना इसी में, मतलब महान कार्य में मित्र की सहायता करना, ये फर्स्ट है। और क्या बताया गया है, और उनके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपना सामर्थ्य से भी अधिक काम कर सके, वही सारी चीजें यहाँ तक आपको बताया गया है। तो अब आप लोगों को जो मतलब इस मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं वो लिखना है। तो यहाँ आप लोग सा हेडिंग डाल देना और इसके आंसर लिखना। जैसे हम इसको पढ़ने के बाद हमें पता चला कि कौन कौन से मतलब कर्तव्य बताए गए हैं मित्र के, तो मित्र के कर्तव्य हैं, यहां मैं आपको आंसर बताता हूं। मित्र के क्या हैं, जो आप लोगों के मतलब मित्र के कर्तव्य हैं, मित्र के कर्तव्य हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, देखो उचित और श्रेष्ठ, उचित और श्रेष्ठ कार्य में, उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र, जो मित्र है, मित्र की सहायता, मित्र की सहायता करना, ठीक है, मित्र की सहायता करना एंड उसके उत्साह, देखो आपको जो समझ में आए उस गद्यांश को पढ़ने के बाद उसे लिख देना, केवल मतलब मित्र के बारे में हो, ठीक है। उत्साह और जो उनका मतलब साहस है, साहस, ठीक है, उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना, इस प्रकार बढ़ाना, मतलब बढ़ाना है ना, बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य, कि वह अपनी जो सामर्थ्य है, मतलब सामर्थ्य अर्थात शक्ति जिसे कहा जाता है, सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य, जैसे आपको सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके, बस इतना सा तो है, काम कर सके, बस ये आपका हो गया एक आपका क्वेश्चन का आंसर। मतलब ये है भाई गद्यांश सॉल्व करने का सही तरीका। आपको मतलब अगर आप रेखांकित अंश को पढ़ते हो, उसके बारे में कोई भी चीजें आपके मन में आती है उसे लिख डालो, मतलब व्याख्या करना है, उसका डिटेल में बताना है, तो उसके बारे में आपको जो जो पता है सारी चीजें लिख डालो। ऐसे आप लोगों को अगर पद्यांश हल करने का सही तरीका का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे 100% आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।